बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको आज की इस वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये वीडियो उन तलबा और तालिबात के लिए बड़ा मुफीद और कारगर साबित होने वाला है जो दर्जे दहम के फ़ाइनल एग्ज़ाम में या सालाना एग्ज़ाम में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, यानी जो फ़ाइनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। वजह ये कि आज की इस वीडियो में मैं दर्जे दहम 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान यानी फ़ाइनल एग्ज़ाम में जो मुमकिन सवालात आ सकते हैं उनकी थोड़ी बहुत तफसील पेश करूँगा। तो बिला ताख़ीर चलिए हम सबक शुरू करते हैं या आज का इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने बयान किया था कि जो आपका फ़ाइनल पेपर होगा, पर्चा सवालात होगा, पर्चा सवालात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जी हाँ, पहला हिस्सा अलिफ, दूसरा हिस्सा बा, तीसरा जीम, चौथा दाल। देखिएगा, जहाँ तक सवालात की बात है कि सवालात पहले हिस्से में 3 किस्म के सवालात होंगे और जहाँ तक बा हिस्से की बात है तो बा हिस्से में 5 किस्म के सवालात होंगे और बा के बाद अब जीम की बात आ रही है तो जीम के हिस्से में भी 5 किस्म के सवालात होंगे और जब दाल की बात आती है, आखिरी हिस्से की बात आती है, तो इसमें जनाब 3 किस्म के सवालात होंगे। तो इस तरह अगर टोटल किया जाए तो मुकम्मल जो सवालात आ सकते हैं वो आपको 16 सवालात आ सकते हैं। वह कि 16 सवालात पर मुश्तमिल आपका सालाना पर्चा होगा। और जहाँ तक मार्क्स की बात है कि किस हिस्से में कितने मार्क्स हो सकते हैं, तो जनाब जैसा कि मैंने बताया था, हिस्सा अलिफ में 15 मार्क्स होंगे, हिस्सा बा में जनाब 18 मार्क्स होंगे, हिस्सा जीम में 27 मार्क्स होंगे और हिस्सा दाल में 20 मार्क्स होंगे। मार्क्स अगर टोटल किया जाए तो कुल नंबरात आते हैं 80। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल 100 में से 20 नंबरात जो है मार्क्स हैं स्कूल के ज़िम्मेदारों को सौंप दिया गया है कि आप बच्चे के हालात और बच्चे के किरदार और बच्चे की जो तालीम और तरबियत पूरे साल रही है तो उस एतबार से आप क्या समझते हैं कि बच्चे को किस बच्चे को कितने नंबरात दिए जाएं, तो उनके हवाले कर दिया गया कि आप नंबरात दे सकते हैं। या ये कि स्कूल वाले, स्कूल के ज़िम्मेदारान वो मुख्तसर कुछ बच्चों से एक मुख्तसर सा इम्तिहान लेते हैं 20 मार्क्स के, तो उस इम्तिहान में जो बच्चे शरीक होते हैं तो उस एतबार से उनके अपने इस्तेदाद के मुताबिक और काबिलियत और लियाक़त के मुताबिक और जो उन्होंने मेहनत और काविश की होती है उसके मुताबिक फिर उसे 20 में से मार्क्स दिए जाते हैं और बच गए 80। तो 80 नंबरात आपको इस तरह इस पर्चे सवाल में आएंगे। चलिए हर एक सवाल की थोड़ी बहुत तफसील कर लेते हैं और जो ख़ास बातें हैं या ये कि मुमकिन सवालात किस किस्म के हो सकते हैं उनकी भी थोड़ी सी तफसील पेश किए देता हूँ। चलते हैं हिस्सा अलिफ की तरफ। तो उम्मीद है ये आपको तकसीम में नंबरात समझ में आ गई होगी। तो हम तफसील से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 यानी कि अलिफ, हिस्सा अलिफ में जो 3 किस्म के सवालात होंगे, मैं कह चुका हूँ तीनों में से जो 2 सवालात होंगे, 2 सवाल जो होंगे, 2 सवाल होंगे गैर दरसी इबारत, यानी कि आपकी जो निसाबी किताब है बहारिस्तान उर्दू दर्जे दहम के लिए, इसमें से कोई भी इबारत नहीं ली जाएगी। मुमकिन है आम तौर पर जो ग्रामर निगार उर्दू ग्रामर बुक है, ग्रामर की जो किताब है, इसमें से किसी भी चैप्टर, किसी भी मजमून में से कहीं से भी
एक इबारत ली जाएगी, एक पैराग्राफ लिया जाएगा। वो पैराग्राफ लिखने के बाद उसमें से कुछ सवालात होंगे, 1 तो 5 सवालात होंगे, खाली जगहों को भरिए, वो बिल्कुल आसान और ईजी होगा। तो उसके बाद दूसरी किस्म की इबारत और अनजानी सी इबारत ली जाएगी, उसमें से भी 5 सवालात होंगे जिनके जवाबात उसी पैराग्राफ में होंगे, उसी इबारत में जिनके जवाबात मौजूद होंगे, बिल्कुल आसान से सवालात होंगे, तो उनके जवाबात आप उसी इबारत से तलाश करके लिख सकते हैं। तो गोया के 10 नंबरात इस तरह आपको हासिल हो जाएंगे। और बात रही तीसरे किस्म के सवाल की, तो तीसरी किस्म का जो सवाल होगा वो ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कि आपने हिस्सा नज़म पढ़ा है। हिस्सा नज़म से मेरी मुराद है गज़ल के अलावा, गज़ल के अलावा जितनी भी नज़में पढ़ी हैं, चाहे वो गज़ल के अलावा क्या है, शुरुआत आपको कसीदे से है, फिर रुबाई है, फिर नात है, फिर मरसिया है, और फिर क़िता है, ये और कुछ नज़में भी है ख़ास। इन तमाम नज़मों में से 4 मिसरे लिए जाएंगे। कहाँ से कौन मिसरा लिया जाएगा ये पता नहीं, इसके बारे में कोई पेशगोई मैं नहीं कर सकता हूँ, पेशेनगोई नहीं कर सकता हूँ। तो बहरहाल 4 मिसरे होंगे। उन 4 मिसरों को अगर आपने समझा होगा, पढ़ते दौरान समझा होगा, थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, तो आसान सवालात उन्हीं मिसरों में से लिया जाएगा। कहा जाएगा कि इस मिसरे में हाँ मतलब ये सवाल है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कौन है, वो कौन है। तो मुख्तसर सा सवाल होगा, मुख्तसर सा आपको जवाब उन्हीं मिसरों से निकालना है। मुमकिन है उन मिसरों की तशरीह आपने याद की होगी, जहन में उसका मफहूम रहा होगा, तो मफहूम की बिना पर आराम से आप उसके जवाब दे सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। तो इस तरह पहला हिस्सा ख़त्म होता है और इसमें 15 नंबरात होते हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। हिस्से 2 में यानी कि हिस्सा जो बा है, जैसा कि मैंने बा में बताया, बा में आपको 5 किस्म के सवालात होंगे। पहला सवाल बताया मैंने, इसकी तफसील मैंने बयान कर दी है कि मुज़क्कर मुअन्नस या वाहिदो जमा के एतबार से कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, 4 या 5 अल्फाज दिए जाएंगे। उन 4 या 5 अल्फाज को जो सही तरीक़े से जुमले में इस्तेमाल करना है, उसकी तफसील मैं पहले बयान कर चुका हूँ मुस्तकिल तौर पर कि किस तरह अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इसका वीडियो बनाकर पहले ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, चाहे तो वो आप वीडियो देख लें, आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें 5 नंबरात होंगे या 4 नंबरात होंगे, मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी किस्म का सवाल होगा, सवाल नंबर 2 हिस्से बा में जो होगा वो होगा हरूफ की तारीफ़ कीजिए, मिसाल दीजिए। तो हरूफ की जनाब मुमकिना 10 किस्में मैंने बयान कर दी हैं। मुमकिना 10 किस्में मैंने वीडियो में बयान कर दिया है, वहाँ देखिए मुमकिना 10 किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी आप तारीफ़ याद कर लीजिए। मामूली सी तारीफ़ है, आसान सी तारीफ़ है, और कुछ 2-4 मिसालें आप जहन में रख लीजिए, तो उसकी तफसील आप बयान कर दीजिए। तो इस तरह 4 मार्क्स इसमें आपको आ जाएंगे। 2 किस्म के हरूफ पूछे जाएंगे, मुमकिन है 3 या 4 किस्म के हरूफ हों तो उनमें आपको चॉइस दिया जाए, तो 2 किस्म के हरूफ की तफसील आपको बयान करनी है, और दोनों में 2-2 मार्क्स होंगे। इस तरह 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3 क्या होगा? सवाल नंबर 3 इसमें होगा कि कुछ जुमले दिए जाएंगे, उन जुमलों में ग्रामर की बात कर रहा हूं, तो उन जुमलों में कुछ अल्फाज की निशानदेही की जाएगी, और उन अल्फाज के बारे में सवाल होगा कि बताइए ये अल्फाज इसमें फ़ाइल है, या इसमें मफ़ऊल है, या इसमें सिफत है, या फ़ेल है, या फ़ाइल है, या मफ़ऊल है। ये तरकीब नहवी से बिल्कुल अलग है, जहन में रखिए। अगरचे तरकीब नहवी समझने के बाद ये करना भी आसान हो जाता है, लेकिन तरकीब नहवी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें सिफत, ये देखिए ये पूछा जाएगा, इसमें फ़ाइल, ठीक है, इसमें मफ़ऊल, इसमें सिफत, और फ़ेल भी पूछा जाए मुमकिन है, और फ़ाइल और मफ़ऊल भी पूछा जाए, फ़ाइल या मफ़ऊल। ये 5 चीज़ है। 4 सवालात होंगे, इन चारों में से ये 5 चीज़ों में ऑप्शन आपको दिया जाए, इख्तियार दिया जाएगा कि ये लफ्ज़ कौन सा है। इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, इसमें सिफत है, फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, 6 है। ये 6 चीज़ें पूछी जाएंगी।
और इन 6 की तफसील मैंने तकरीबन 10 वीडियोज़ में मैंने इन 6 की तफसील मैंने बयान कर दी है। चाहे तो आप वीडियोज़ देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 ये 5 मार्क्स इसमें होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चौथे किस्म के सवाल के। चौथा किस्म का जो सवाल होगा मुहावरा। और बताया मैंने जो नसरी असबाक हैं, जो नसरी असबाक है, ख़ास तौर से मैं बताऊं आपको कि एक तो बूर के लड्डू जो ड्रामा है, उनके आखिर में, उसके आखिर में, इस ड्रामे के आखिर में कुछ मुहावरात 8-10 हैं। उन मुहावरात को ज़हन में रखिए। मुहावरात और मुहावरात को सीधे तौर पे जुमले में इस्तेमाल करना है, माना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। या जो पहला सबक है दास्तान पर मुश्तमिल, तो किस्सा 4 दरवेश, तो ये जहन में रखिए। इसके आखिर में कुछ मुहावरात हैं, उन मुहावरात को जहन में रखिए। ये 2 किस्म के मुहावरात होंगे, यही आपके लिए काफ़ी। 2 मुहावरात पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स होंगे इसमें। 5वीं किस्म का सवाल जो होगा हिस्से बा में, वो होगा तरकीब नहवी। और तरकीब नहवी के वीडियोज़ की भरमार मैंने आपको पेश कर दी है। आप तरकीब नहवी वहाँ आसानी से सीख सकते हैं। एक जुमला इस्मिया होगा, दूसरा जुमला फेलिया होगा। मुमकिन है दोनों कहा जाए, मुमकिन है दोनों में से एक कहा जाए कि एक तरकीब नहवी कीजिए, किसी एक जुमले की तरकीब नहवी। ज़्यादा इम्कान इसी का है कि एक जुमले, 2 जुमले में से एक जुमले की तरकीब नहवी करनी है। तो तरकीब नहवी करते वक्त बताइए, जुमला इस्मिया होगा तो उसमें फ़ेल नाक़िस आएगा, और जो अहम बता रहा हूँ, अहम जो 3 चीज़ें हैं, फ़ेल नाक़िस आएगा, उसके बाद मुब्तदा, उसके बाद ख़बर। जुमला इस्मिया के यही 3 ख़ास अज्जा हैं। अगर जुमला फ़ेलिया होगा तो उसमें पहला फ़ेल ताम आएगा, फिर फ़ाइल आएगा, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मफ़ूल होगा। तो ये 3 चीज़ें होंगी अहम जुमला फ़ेलिया में। ओके, तो 4 मार्क्स इसमें होंगे। तो हिस्सा बा ख़त्म हुआ चाहता है यहाँ। अब बात करते हैं हिस्सा जीम की। जनाब, हिस्सा जीम में भी इसी तरीके से 5 सवालात होंगे। हिस्सा बा की तरह हिस्सा जीम में भी 5 सवालात होंगे। पहला सवाल क्या होगा, वो बड़ा अहम है। 5 नंबरात का एक पहला सवाल है हिस्सा जीम में। सवाल है वो, सिनफ़े अदब पर नोट लिखिए। चलिए सिनफ़े अदब की बात करते हैं हम। यहाँ से थोड़ा अहम है, गौर कीजिए। सिनफ़े अदब, सिनफ़े अदब है, अदब की जो किस्में हैं वो जनाब दास्तान है, नाविल है, अफसाना है, खाका है, इंशाइया है, मकाला है, ड्रामा है। ये सिनफ़े अदब है, ठीक। लेकिन याद रखिए सिनफ़े अदब भी 50% है, यानी ये सिनफ़े अदब नसरिया सिनफ़े अदब है। इसके अलावा नज़्म की बहुत सारी किस्में हैं। जो सिनफ़े शेर है, सिनफ़े शेर की बहुत सारी किस्में हैं। वो कौन सी है? वो है गज़ल है, नज़म है, रुबाई है, मरसिया है, नात है, कसीदा है। चलिए इनमें से जो ख़ास जिसकी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है उसकी निशानदेही करता हूँ, वो आप जहन में रखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये जहन में रखिए आप। नंबर 1 दास्तान, नंबर 2 खाका और नाविल। खाका, नाविल, ये 3 हिस्से नस्र का, ये 3 जो है सिनफ़े नस्र, ये जहन में रखिए। और बात करते हैं उसकी, तो हिस्सा शेर की, तो ये गज़ल रखिए। गज़ल के अलावा आप रखिए एक कसीदा रखिए और रुबाई रखिए। ये 3 मुमकिना है, ये 3 मुमकिना है। चाहिए तो इसके साथ साथ कसीदा, गज़ल, रुबाई, मरसिया भी आप रख सकते हैं जहन में। ये 4, ये 7, इन 7 पर आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। हिस्सा नस्र के जो सिनफ़े नस्र है, ये 3 दास्तान, खाका, नाविल, इस पर आप नोट याद कर लें। और हिस्सा शेर में गज़ल, कसीदा, रुबाई, मरसिया, इन 4 पर आप नोट जहन में रख लें। इंशाअल्लाह इनमें से उम्मीद की जा सकती, ज़्यादा उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि यही आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला सवाल हिस्सा जीम का, हिस्सा अलिफ बा जीम का। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल सबक का खुलासा लिखिए। अब यानी कि नसरी सबक का खुलासा लिखिए। अब सबक तो यहाँ तकरीबन देख रहे हैं कि 9 असबाक हैं। चलिए 9 में से कुछ ख़ास असबाक का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप रखिए जहन में, खुलासा की बात तो है, इबरत रखिए, खुशामद, इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू।
बस ये 3 असबाब आप जहन में रखिए। इन तीनों की जो है, इन तीनों का खुलासा जहन में रख लीजिएगा। और याद रखिए ख़ास बात, अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, खुलासा जब लिखने की शुरुआत करते हैं बस लिखते हैं इबरत में ये होता है, ये होता है, 3 लोग होते हैं, ये होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, नहीं। बल्कि जिस सबक का अब आप खुलासा लिखें, पहले उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम लिखें, फिर उस सबक में किरदार, कितने किरदार हैं, कितने कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर की तफसील लिखे कि फला इसमें इस सबक के अंदर ये सबक मान लीजिए इबरत है, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ ये एक मशहूर अफसाना है, इस अफसाने से ये नतीजा मिलता है, पहले ये लिख दिया नतीजा। उसके बाद देखिए इस अफसाने के 3-4 अहम किरदार हैं, उनके नाम ये हैं, अफसाना की शुरुआत ऐसे होती है, अब वहाँ से आप इसका खुलासा लिख दीजिए। तो इस तरह लिखने का सलीका और शऊर होता है, तो ये आप जहन में रखेंगे इसका खुलासा लिखने से पहले, ठीक है। तो ये मुमकिना 3 असबाब है जिनका खुलासा आप जहन में रख लीजिएगा। चलते हैं, ये हो गया जनाब दूसरा सबक। चलते हैं दूसरा सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है 3 अशार की तशरीह कीजिए, बहवाला शायर, 6 मार्क्स हैं। 3 अशार की तशरीह, हाँ अशार, ये अशार हिस्से गज़ल से ही होंगे, याद रखिए। सवाल नंबर 3 में हिस्से गज़ल से ही 3 अशार करने हैं। 6 अशार आएंगे लेकिन हर 2 शेर में इख्तियार होगा। पहले 2 अशार आएंगे, दोनों में इख्तियार होगा, चाहे पहला शेर कीजिए दूसरा शेर, फिर 2 अशार और आएंगे, फिर उनमें इख्तियार होगा, पहला कीजिए दूसरा कीजिए, फिर तीसरे किस्म के अशार आएंगे, मतलब 2 अशार, पहला कीजिए दूसरा कीजिए, इस तरह 6 में से 3 अशार करने हैं, 2-2 मार्क्स, हर शेर के 2-2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है नज़म असबाक से 3 सवालों के जवाब दीजिए। इसके बारे में पेशन गोई करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उधर लेके चलता हूं। देखिए इससे ये जो सवाल नंबर बताया मैंने 4, हिस्से जीम का सवाल नंबर 4 के नज़म के असबाक में से कुछ अशार दिए जाएंगे, 2-4 अशार दिए जाएंगे, फिर उन अशार को पढ़ने के बाद नीचे 3 सवालात होंगे, तीनों सवालात के जवाबात देने हैं, उनके जवाबात उसी अशार के अंदर मौजूद होंगे। तो किस सबक से अशार आ सकते हैं, चलिए उसकी थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ। कसीदा में से आ सकता है, ठीक है, कसीदा के अलावा नात में से आ सकता है, ठीक है, नात के अलावा मरसिया में से भी आ सकता है, और मरसिया के बाद मुफलिसी में से आ सकता है। ये चार नज़में आप जहन में रखिए। इन 4 नज़मों में से किसी नज़म में, इन 4 नज़मों पर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, इनमें से इन 4 नज़मों में से कहीं से भी 4 मिसरे 5 या 6 या 8 मिसरे आ जाएंगे, फिर उन्हीं मिसरों से सवालात निकाले जाएंगे। तो ये ध्यान में आपको आ गया होगा। तो सवाल नंबर ये 4 था। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 बड़ा अहम है, वो भी ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 5 में है अदीब या शायर के हालात ज़िंदगी। किसी अदीब, हिस्से नस्र, जो नस्र निगार हैं, उदबा, उनके हालात ज़िंदगी, या फिर जो शोरा हजरात हैं उनके हालात ज़िंदगी। चलिए मुमकिना शोरा और उदबा की बात करते हैं। तो कौन से हैं वो, चलिए थोड़ी तफसील कर देते हैं। मैं मुमकिना जो सवालात आ सकते हैं, जो शोरा उदबा आ सकते हैं, उन पर रोशनी डालूंगा। तो आप नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद जिसे कहते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, ठीक है, चंद के बाद सर सैयद अहमद खान, ये 3 का ज़हन में अच्छी तरह रखिएगा। अब चलते हैं हम शोरा का। शोरा जनाब मीर तकी, उसके बाद जनाब गालिब शाद फ़ानी, ये 3 उदबा यानी अदीब, इनके हालात ज़िंदगी आप याद कर लें।
और 4 जो ये शोरा हैं इनकी हालत ज़िंदगी आप याद कर लें। इनके हालात ज़िंदगी आप याद करेंगे, अदबी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि हालत ज़िंदगी में ही थोड़ी बहुत 2-4 बातें अदबी ज़िंदगी का ऐड कर दें अगर, तो भी तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मुमकिन 7 उदबा और शोरा है, इनको ज़हन में रख लीजिए आप और इन पर थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। तो चलते हैं आप हिस्से दाल की तरफ, जो आखिरी हिस्सा है। हिस्से दाल में 3 सवालात होंगे। वो 3 पहला सवाल ख़त या दरख्वास्त। तो जनाब कुछ ख़त और दरख्वास्त की तफसील गुज़श्ता वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो ख़त और दरख्वास्त में 6 नंबरात होंगे, वो ज़हन में रखिएगा। और दूसरा सवाल इसमें है मज़मून। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने किन मज़ामीन पर सवालात आ सकते हैं, किन मज़ामीन की शक्ल में सवालात आ सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत रोशनी मैंने गुज़श्ता वीडियो में मैंने डाल दी थी। आप गुज़श्ता वीडियो में जाइए और वहाँ देख लीजिए। सवाल नंबर 3 और आखिरी सवाल के हिस्से नस्र में, हाँ, ये जो असबाक हैं, असबाक आपने पढ़े हैं, सैर चौथे दरवेश की, मिजाजदार लुट गई, या ये मिरातुल उरूस से लिया गया है और मिजाजदार लुट गई। तो उसके बाद इबरत है, आसमान फूल और लहू है, या हाली है, खुशामद है, या इक़बाल और निशानियत है, बूर के लड्डू। ये जो दरसी सवालात, दरसी असबाक हैं हिस्से नस्र के, इनके आखिर में मुख्तसर सवालात दिए गए हैं। वो उन सारे के सारे सवालात आप ज़हन में रखिए, उनके जवाबात आप याद कर लें तो इंशाअल्लाह मुख्तसर जवाबात है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से वो याद हो जाएंगे। इनमें वो सवालात जो लंबे लंबे जिनके जवाबात हैं उनको आप उन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिनके जवाबात मुख्तसर हैं वही ज़हन में रखिए, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। तो आप अपने लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। जब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।